स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करने के बाद आज हमसे कुछ डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखें कोई प्रॉब्लम, ये आप लोगों ने सारे सॉल्व किए हुए हैं ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखें कोई प्रॉब्लम आती है आपको। जी, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? डिसीजन मेकिंग। इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 2? गुड इन्फॉर्मेशन क्या होती है जी? गुड इन्फॉर्मेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? वो कंप्लीट होती है, वो रेलिवेंट होती है और वो एक्यूरेट होती है। तो 1, 3, 4, विच ऑप्शन इज करेक्ट वन? डेल्टा। सो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। जी, गुड इन्फॉर्मेशन, गुड मैनुअल इन्फॉर्मेशन इज जी क्या होनी चाहिए जी? रिलायबल होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए और जी रेलिवेंट होनी चाहिए। फोर्थ वाले पे आ जाए। टू स्टेटमेंट फॉलो अबाउट इंफॉर्मेशन, इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बात सही है? जी, पहले वाली गलत है जी। कैसे? इंफॉर्मेशन इज द साइंटिफिक टर्म फॉर फैक्ट फिगर। भाई फैक्ट एंड फिगर जो है वो डेटा होता है, वो इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो हमने कहा भाई ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट, ये सही नहीं है। 2 पढ़ते हैं जी। दोनों भी तो गलत हो सकती है ना, दोनों भी तो गलत हो सकती है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू पीपल हु आर चार्ज ऑफ रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। कहता ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ये जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है ये हमें चाहिए होती है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन को चला सकें। तो ठीक, तो मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन होती है, मीनिंगफुल फॉर्म होती है। तो सेकंड वन इज द करेक्ट वन। तो कहाँ लिखा है ये? चार्ली। स्टेटमेंट 1 फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज द ट्रू। फिफ्थ वाले पे आ जाए जी। फिफ्थ वाला जी, पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या नहीं है जी? भाई इंप्लीमेंटिंग नहीं है, प्लानिंग कंट्रोल डिसीजन, ये पर्पसेस हैं। तो अल्फा नहीं है, नॉट लिखा हुआ है तो हम अल्फा को करेक्ट कर देंगे। सिक्स्थ वन जी, व्हाट इज द मेन फैक्टर टू कंसीडर व्हेन डिजाइनिंग अ मैनेजमेंट रिपोर्ट? जी, मैनेजमेंट रिपोर्ट को हम डिजाइन कर रहे हैं ताकि यूजर्स को उस रिपोर्ट को पढ़ के कुछ फायदा हो सके। ठीक है जी। सेवंथ में डज नॉट अपीयर इन द निमोनिक्स एक्यूरेट। कौन एक्यूरेट में नहीं आता जी? कम्युनिकेशन एक्यूरेट के निमोनिक्स में नहीं आता। तो फिर ये वाला सी है कौन है जी? अगर कम्युनिकेट नहीं है तो ये फिर सी कौन होगा? अच्छा, ये वाला सी कौन होगा? कॉस्ट इफेक्टिव। तो अब इसमें कौन सा जी? 7 वाले में बी। इसमें कोई परेशानी? ठीक है जी। 8 वाले में आ जाए। 8 वाले का वुड यू एक्सपेक्ट टू बी एन इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? इनमें से इंटरनल सोर्स कौन से जी? जी, गवर्नमेंट, टैक्स, इंटरनेट सारे एक्सटर्नल है। ठीक है, इंटरनेट की दुनिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की दुनिया नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की दुनिया होती है। तो ठीक है, रिसीवेबल लेजर्स। ठीक है जी, रिसीवेबल लेजर्स। रिसीवेबल्स का मतलब क्या? रिसीवेबल्स का मतलब क्या है? रिसीवेबल्स एसेट ही होते हैं। रिसीवेबल्स को आप एसेट भी कहते हैं, ये हमारे डेटर्स होते हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब रिसीवेबल्स किन किन से पैसा लेना है, रिसीवेबल्स को डेटर भी कहते हैं। ठीक है जी, ये हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं बिजनेस के। ये ट्रेड रिसीवेबल कब वजूद में आते हैं? जब हम क्रेडिट पे उधार पे चीज़ें बेचते हैं कस्टमर को, फिर कस्टमर कहता है भाई फ्यूचर में पैसे दे दूंगा आपको। तो रिसीवेबल लेजर ये ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है जी, सो ये होगी। 9 वाले पे आ जाए जनाब। 9 वाला जी, ट्रू स्टेटमेंट फॉलो अबाउट द फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। देयर आर नो एक्सटर्नल रूल्स
गवर्निंग द फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। कहता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का कोई एक्सटर्नल रूल नहीं होता जी, तो बात सही है। ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सटर्नल रूल होता है कि उसको आईएफआरएस के अकॉर्डिंग, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना है। देयर आर नो एक्सटर्नल रूल्स गवर्निंग द फॉर्मेट कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कहता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कोई एक्सटर्नल रूल नहीं है। हमने कहा नहीं, गलत बात है, उसका रूल है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का रूल नहीं है, पर फाइनेंशियल का है। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, तो क्या बनना है इससे? डेल्टा बन गया। जी जी बच्चा, समझ आ रही बात मेरी? अच्छा जी, 10वें पे आ जाए। Which one of the following question would you not expect to be answered by the training accountant? बताएं ट्रेनिंग अकाउंटेंट इनमें से किसका जवाब नहीं दे पाएगा? चार्ली में क्या कह रहा है जी? What should our business strategy be for the next 5 years? ट्रेनिंग अकाउंटेंट से स्ट्रेटेजीज के बारे में नहीं पूछेंगे, ट्रेनिंग अकाउंटेंट से डिसीजन मेकिंग के बारे में नहीं पूछेंगे, उससे बस कैलकुलेशन करवाएंगे, कॉस्ट कैलकुलेट कर दो, रेवेन्यू बजट बना दो, बस उसे कैलकुलेशंस करवाएंगे, डिसीजन मेकिंग में उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट जी? जी 11 वाले में आ जाए जी। फैक्ट एंड फिगर क्या हो गया जी? प्रोसेस हो गया। अगर फैक्ट एंड फिगर प्रोसेस हो गया, अब वो क्या बन गया? इंफॉर्मेशन बन गया। अदर्स अगर ऑप्शन में कंफ्यूजन हो तो मुझे बता देगा, फिर मैं उनको भी एक्सप्लेन कर दूंगा जी। 12 वाले में आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? एम्प्लॉयज नहीं, एम्प्लॉयज इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं जी। इनमें से कौन सी टू स्टेटमेंट फॉलो अबाउट डेटा एंड इंफॉर्मेशन? डेटा और इंफॉर्मेशन के एतबार से इनमें से कौन सी दो सही है? भैया भैया आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई सफ़ा नहीं है? अच्छा ठीक है, आपका आपका किधर है? चले ना, ठीक है ठीक है। भैया आपने दोनों ने सारे पढ़ लिए हुए वैसे कि नहीं पढ़े हुए? नहीं पढ़े हुए, नहीं पढ़े हुए ना? नहीं पढ़े हुए ना? ये एमसीक्यूज नहीं करके आए ना? क्यों नहीं किया? मैंने बताया नहीं था, ये पता नहीं था या पता था फिर भी नहीं हुए? जी वो कुछ तो बोल। अब तो अगर आप देखो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के क्या बीमारी है, अब उसको मुस्कुरा के देख डॉक्टर साहब मैं तो देखता रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा। तो डॉक्टर पूछे बीमारी बता, क्या मसला है? तो नहीं बताएगा, तो डॉक्टर इलाज कर पाएगा? तो फिर बता क्या मसला है, मतलब क्यों नहीं किए? पता नहीं था, दिल नहीं कर रहा था, मैं बहाने में बता रहा हूँ ना, भूल गया था, हाँ पता नहीं था। तो ये बोलने में टाइम लगता है, तो बता दे यार पता नहीं था। तो इसमें कौन सी बात है? मैंने कौन सी फांसी की सजा दे देनी है? मैंने कौन सा कहता नहीं है जाते हुए इसकी गदर उड़ा देना यार, हमें नहीं चाहिए। मैंने ऐसा कुछ कहना है? मैंने नहीं कहना कुछ ऐसा। मैंने कहना नहीं इसको इसको 1 हफ्ते की जेल कर दो, मैंने ऐसा कहना ही नहीं है, ठीक है? तो खबर रखा करना। भैया आपको पता था कि एमसीक्यूज करने हैं? भैया आपको पता था? पता था? अच्छा पढ़ के आए भैया, आपको पता था एमसीक्यूज करने? भैया आपको भी नहीं पता था एमसीक्यूज करने हैं? पता था भाई, खबर रखा कर क्लास में, ठीक है? हाँ अच्छा जी, ये चैप्टर पढ़ा हुआ कि ये भी नहीं पढ़ा हुआ? ये पढ़ा हुआ है, अच्छा ठीक है जी। ठीक है बच्चों, बताओ डेटा इज अ साइंटिफिक टर्म फॉर फैक्ट फिगर एंड। भाई अब सारे खामोश रहेंगे, अब सारे खामोश रहेंगे। भाई पहले वाला पॉइंट पढ़े और बताइए सही है गलत है? सही है गलत है? सही हाँ या ना कहना है। इतनी देर में ना नासा वाले एक रॉकेट छोड़ देंगे स्पेस में। सही है, ठीक है, गुड, वेल डन। सेकंड वाला पढ़ और वो बता। ये भी सही है, बहुत अच्छा, दोनों सही है, ठीक है जी। यहां तक बच्चों कोई प्रॉब्लम? 14 वाले पे आ जाए। 14 वाले में से कौन सा करेक्ट है जी? ये तो रिपीट ही हो गया ना पर्पस, ये तो मतलब दोबारा आ गया, ये तो रिपीट ही हो गया डेल्टा इसका। पर्पस ऑफ मैनुअल इंफॉर्मेशन 3 ही होते हैं, प्लान, कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग करना। 15 वाले पर आ जाए। The cost accountant has produced a report showing the hourly output from the factory floor for the last week.
जी, उसने रिपोर्ट शो की है आउटपुट की, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट कॉस्ट अकाउंटेंट ने फैक्ट्री की प्रोडक्शन, आउटपुट कहते हैं प्रोडक्शन को, फिनिश गुड्स को, जो चीज़ें बनाकर हमने फिनिश गुड में कन्वर्ट किया, तो आउटपुट का फिनिश गुड कहते हैं। तो क्या ये फाइनेंशियल अकाउंटेंट की इंफॉर्मेशन होगी, सेल डायरेक्टर की होगी, प्रोडक्शन मैनेजर की, एचआर की होगी? प्रोडक्शन मैनेजर की होती। रिपोर्ट शोइंग आवरली आउटपुट, आवरली आउटपुट का मतलब है आउटपुट मीन प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन फिनिश गुड्स। और अगर वो आवरली रिपोर्ट में ये होता कि हाउ मेनी गुड्स आर टू बी सोल्ड और सोल्ड, तो फिर रिपोर्ट कौन देता? फिर सेल डायरेक्टर देता। डायरेक्टर देता, बिल्कुल दे सकता था, लेकिन डायरेक्टर ने अगर अपने अंडर मैनेजर रखे हुए तो मैनेजर रिपोर्ट देता। लेकिन अगर रिपोर्ट शो करनी, वो सेल डायरेक्टर रिपोर्ट शो करता कि भाई हमने इतनी सेल की है। फाइनेंशियल अकाउंटेंट क्या करेगा? फाइनेंशियल अकाउंटेंट सारी की सारी सेल्स को, सारी की सारी परचेजेस को, सारों को इनकम और एक्सपेंस को क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा, और प्रॉफिट फॉर द और लॉस फॉर द बिजनेस की रिपोर्ट देगा कि भाई प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है। तो फिर वो फाइनेंशियल अकाउंटेंट जो है, हाँ क्वार्टरली होगा, मंथली भी दे सकता है, अगर चाहे तो मंथली भी दे सकता है। क्या हर महीने प्रॉफिट लॉस, हर महीने हिसाब किताब करेंगे और देख लेंगे प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, तो ऐसी रिपोर्ट, प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट देगा। एचआर क्या रिपोर्ट देगा भाई? कितने वर्क? नहीं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट द, हाँ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन साल के आखिरी में बनती है, जिसमें आप एसेट लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं, लाइबिलिटीज लिखते हैं, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट जो है, इनकम स्टेटमेंट है वो भी पूरे साल की बनती है, लेकिन हम हर महीने की भी बना रहे होते हैं। मंथली वाइज, मंथ वाइज देखें कितने, किस मंथ में प्रॉफिट आया, किस मंथ में लॉस आया, ठीक है। और फिर जब फाइनल रिपोर्ट होती है वो पूरे साल की बनती है। इनकम स्टेटमेंट भी पूरे साल की बनती है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एसओएफपी भी पूरे साल की बनती है, और बनती साल के आखिरी दिन शाम 5 बजे के बाद, वो भी आखिरी दिन सुबह सुबह भी नहीं बनती। आखिरी दिन भी कुछ आना जाना लग रहा होगा बिजनेस में, 5 बजे तक सब क्लोज हो जाएगा बिजनेस, तो 5 बजे के बाद बैठ के हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और इनकम स्टेटमेंट को फाइनल करते हैं, ठीक है जी, कि पूरे साल में क्या कमाया, क्या लगाया। 16 वाले पर आ जाए जनाब। Which of the following is not a quality of good information? जी कंप्यूटराइज हमने पढ़ा ही नहीं है, एक्यूरेट में था ही नहीं, ठीक है जी। 17 वाला, the cost accountant has provided information about actual and budget cost। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था शायद, एक्चुअल और बजट कॉस्ट की वो उसने क्या की, इंफॉर्मेशन दे दी। इन विच ऑफ फॉलोइंग एरिया विल द इंफॉर्मेशन अबव प्राइमरीली एम्ड मैनेजमेंट? क्या ये प्लानिंग है, इंप्लीमेंटिंग है, कंट्रोलिंग में आएगा, डिसीजन मेकिंग में आएगा? जब एक्चुअल और बजट की दोनों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड की जाएगी तो इसके अंदर वेरिएशन आएगी। तो अगर एक्चुअल ज़्यादा होगा तो उसका कंट्रोल करना पड़ेगा, भाई एक्चुअल क्यों ज़्यादा आ रहा है, ठीक है जी। अगर कम आएगा तो बड़ी अच्छी बात है, बजट रिवाइज कर लेंगे। तो ये कंट्रोलिंग के केस में आता है। जनाब नेक्स्ट वाला, which of the following is not an example of internal information? जी कौन सी इंटरनल इंफॉर्मेशन नहीं है? परचेज इनवॉइसेस फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर घर का बंदा नहीं है, बाहर का बंदा है, ठीक है। गुड रिसीव नोट, ये गोडाउन वाला करेगा, ये इंशाल्लाह अगले वाले चैप्टर में चीज़ें पढ़ेंगे। ये जो एमसीक्यूज वाले ये जो पॉइंट है ना, ये आपने पढ़े नहीं है ना, मैंने पढ़ाए हैं, क्योंकि चैप्टर 1 में मिक्सअप एमसीक्यूज पढ़े होते हैं, तो अभी ये एमसीक्यूज बेशक समझ नहीं आएगा, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ लेंगे फिर ये वाला एमसीक्यूज दोबारा आपको बेहतर समझ आएगा। तो बेशक यहाँ पे लिख लें इसके आगे चैप्टर नंबर 3 कि गुड रिसीव नोट क्या होता है, टाइम शीट क्या होता है, मटेरियल रिक्विजिशन फ्रॉम फैक्ट्री क्या होता है, परचेज इनवॉइस फ्रॉम सप्लायर क्या होता है। ये आपको चैप्टर 3 में ज़्यादा बेहतर समझ लगेगा, तो इसके आगे बेशक लिख लें चैप्टर 3। और अभी मुझसे समझ आ जाता है, मैं हल्का फुल्का समझाता हूँ।
फिर चैप्टर 3 में समझा दूं? ठीक है, तो चैप्टर 3 में जब पढ़ा लूंगा इस एमसीक्यू को दोबारा देख लेना, फिर सारी चीज़ों में समझ लग जाएगी। ठीक है, 19 वाले पे आ जाएं जनाब। जी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, कौन सी बात सही है? अच्छा, पहले वाली गलत लगती है। मैनेजमेंट अकाउंट्स आर लीगल, नहीं नहीं नहीं, लीगल रिक्वायरमेंट कोई नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंट कंसीडर फ्यूचर डेटा ओनली। किस किस वर्ड ने मरवाया, किस लफ्ज ने मरवाया मुझे? ऑन, हाँ वेल डन, छा गए हैं, बहुत अच्छे। ये ओनली ने मरवाया, हाँ, क्योंकि हमें पता है कि भाई ये फ्यूचर नहीं, ये फ्यूचर एंड हिस्टोरिकली भी होता है, ये हिस्टोरिकली भी होता है। मैनेजमेंट अकाउंट इंक्लूड, अच्छा अगली बात में वही किया हुआ है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों होती हैं, तो ठीक है। तीसरी वाली बात सही है, तो कहाँ लिखा? डेल्टा में लिखा हुआ, ठीक है जी। 20 वाली, not an attribute of management account. Number 1, based on historical data only, ये तो पहले वाला जैसे ही है। प्रोड्यूस फॉर इंटरनल यूज, बीटा सही है। प्लानिंग डिसीजन कंट्रोलिंग सही है। प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट सही है। ए नहीं सही, बस ए नहीं सही, अल्फा नहीं सही इसका। जी बच्चों समझ आ रही है? पक्की बात है? कोई कंफ्यूजन? 21 का कौन सा ऑप्शन सही है? Which of the following could be considered to be a limitation of cost and management accounting? यानी कि cost and management accounting की limitation क्या है? यानी कि इस एरिया में cost and management accounting फेल हो जाती है आके, या उनके स्कोप से बाहर है। जी, affected by changing prices over time, क्या दूसरे वाला उनके कंट्रोल में? इंक्लूड नॉन फाइनेंशियल एज वेल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये भी करते हैं। प्रोड्यूस पीरियोडिकली रिपोर्ट प्रोड्यूस करते हैं, ये भी सही है। प्रोड्यूस इन द फॉर्मल रिक्वायर्ड, ये भी सही है। अफेक्टेड बाय चेंजिंग प्राइसेस ओवर टाइम, अगर इन्फ्लेशन आ जाए तो जो उन्होंने बजट बनाया होगा, अब जो एक्चुअल और बजट दोनों में डिफरेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, जो उन्होंने आज एक रिपोर्ट बनाई है, आज एक बजट बनाया है, अगर फ्यूचर में वो प्राइसेस बदल जाएं, ज्यादा हो जाएं या कम हो जाए, तो क्या हो जाएगा? सारा जो उन्होंने बजट बनाया होगा सारा अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? लिमिटेशन है। तो जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग में बजट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे कोई चेंजिंग फ्यूचर में आने वाली नहीं है, सब कुछ रिमेन एज इट इज रहेगा, कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आने वाली, कोई इन्वायरमेंटल चेंजेस नहीं आने वाली, कोई इकोनॉमिकल क्राइसिस नहीं आने, ये अजम्पशन लेके हम एक रिपोर्ट बनाएंगे। क्योंकि अगर ये चीजें हो गई, ये हैपन हो गया, तो फिर जो बजट बनाया होगा वो बजट क्या हो जाएगा जी? और बोलो, वो फिर हमारा सारा एक्चुअल से बहुत ज्यादा वेरी करेगा, तो फिर हमें बजट रिवाइज करवाना पड़ेगा, दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो 21 का कौन सा ऑप्शन सही है जी? अल्फा। 22 में आ जाए जी, विच इज ट्रू ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जी? विच इज ट्रू ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। अच्छा, समटाइम ना अगर सही चीज ना मिले, उसने कहा ट्रू नहीं समझ लग रही, फॉल्स ढूंढ लो, फॉल्स ढूंढ लो। जब सारे फॉल्स पिक हो जाएंगे तो जो रह जाएगा फिर वही ट्रू होगा। समटाइम ऐसे भी एमसीक्यूज हो जाते हैं। Which is true of management information? It is the same as operating information. It must be produced by computer. नहीं हम मैनेजमेंट करेगी, कंप्यूटर थोड़ी करेगा। कंप्यूटर से प्रिंट ले सकते हैं मगर प्रोड्यूस तो नहीं करेगा कंप्यूटर। इट शुड बी कंप्लीट एक्यूरेट रिगार्डलेस ऑफ कॉस्ट। हम क्या हैं, कहते हैं कॉस्ट की टेंशन ना लो, हमने कहा कॉस्ट इफेक्टिव भी होनी चाहिए। ठीक है, इट इज सेम एज ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन, नहीं ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन सेम, ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन इसका एक हिस्सा होगा। ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन ये होगा कि जो आपकी प्रोडक्शन ऑपरेशन चल रहे हैं, प्रोडक्शन कैसे चल रही है, सिर्फ वो नहीं होगा, सेल की इन्फॉर्मेशन भी इसमें होगी। ठीक है जी, एक्सपेंसेस की इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर होगी, बाकी सारी कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन भी इसमें होगी। इट शुड बी प्रोड्यूस इफ इट्स कॉस्ट इज लेस देन द इंक्रीज रेवेन्यू इट लीड्स टू। कहता है कि मैन्युअल इन्फॉर्मेशन क्या है कि तब इफेक्टिव होगी जब जो कॉस्ट है वो लेस देन दी रेवेन्यू होगा, तो ये ज्यादा एक्यूरेट, डेल्टा ऑप्शन। 23 पे आ जाइए। 23 कौन से ऑप्शन करेक्ट है इसमें से? डेल्टा। डेल्टा में क्या कहता है?
मैनेजमेंट अकाउंट्स और नॉर्मली प्रिपेयर्ड फॉर इंटरनल यूज विद इन द कंपनी, ये सही है। इसके अलावा एबीसी में कोई बात सही लगती है जी? एबीसी में कोई बात सही लगती है? ठीक है। 24 वाले में आ जाओ। Which of the following is not an example of a question that a trainee accountant may be asked? जी, कौन सा क्वेश्चन ट्रेनी अकाउंटेंट से नहीं पूछा जाएगा? Which revenue stream should the company seek to maximize in the next year? अगले साल बताएं किस स्ट्रीम से रेवेन्यू मैक्सिमम आएगा, जरा ट्रेनी अकाउंटेंट से पूछेंगे। नहीं, उसको नहीं पता होगा अभी, वो तो अभी भी ऑर्गेनाइजेशन में है, वो तो ऑर्गेनाइजेशन को इतनी डिटेल से जानता नहीं, ठीक है। तो ये जो अगले सालों में क्या होगा, ये डिसीजन मेकिंग में आएगा, ठीक है। तो ये उससे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये पूछा जाएगा भाई रेवेन्यू क्या है लास्ट पीरियड का, वो कैलकुलेट कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस सर्विसेज कैलकुलेट कर दो पिछले साल की। उससे हिस्टोरिकल चीज़ें पूछेंगे हम, हिस्टोरिकल, फ्यूचर के बारे में नहीं पूछेंगे उससे, फ्यूचर के बारे में नहीं पूछेंगे उससे। 25 वाला, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड टेकन फ्रॉम जुलाई दिसंबर 17। ओके, अच्छा, ये तो वैसे बताया हुआ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, बस ये बताया हुआ। क्वेश्चन ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ यूजफुल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन? कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। और लास्ट 26 का आंसर क्या होगा? इसका बीटा अप्रोप्रिएट फॉर एनी पर्पस, कोई भी मकसद हो उसके लिए अप्रोप्रिएट होना चाहिए। मकसद हमारा डिफाइन होना चाहिए, ठीक है जी, मकसद हमारा डिफाइन होना चाहिए। अगर पर्पस डिफाइन नहीं है, पर्पस डिफाइन नहीं है, तो जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी वो यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं होगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको क्या पढ़ाने आया हूँ? MA1। सोचो अगर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दूं, तो ये आपके पास अप्रोप्रिएट पर्पसफुल इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब अगर मैं फिजिक्स के लॉ बताना शुरू कर दूं, क्या ये इंफॉर्मेशन नहीं है? क्या ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी? अगर मैं फिजिक्स के लॉ पढ़ाना शुरू कर दूं, बताना शुरू कर दूं, क्या ये पर्पस, क्या ये इंफॉर्मेशन नहीं है? है। क्या पर्पसफुल इंफॉर्मेशन है? क्या आप इसलिए बैठे हुए हैं? आपके सर इंफॉर्मेशन तो है, पर यकीन करें इस इंफॉर्मेशन से ना हम फेल ही हो सकते हैं बस। अगर हम पास होना चाहते हैं सर आपको MA1 पढ़ाना पड़ेगा। तो ये बात है, अप्रोप्रिएट फॉर एनी पर्पस नहीं, पर्पस डिफाइन होना चाहिए। लास्ट वाला जनाब, which of the following costs would be classified as a cost unit of our company? जी, ये कर क्या रहा है, काम क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चर चेयर टेबल एंड बेड्स। तो कटिंग मशीन, ऑल 3 मशीन, सुपरवाइजर असेंबली, अ चेयर। चेयर जो होगा ये हमारे पास क्या होगा, पर यूनिट होगा। चैप्टर नंबर 1-2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कल से इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर हम 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 के इंशाल्लाह नोट्स मैं बुक शॉप पे रखवा दूंगा, अब वहाँ से कल ले आइएगा। सो टुमारो वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 3। अल्लाह हाफिज़।